सो यूपीएससी वाला डिटेल रिव्यू सीरीज के डे 3 में आप सभी लोगों का गाइस वेलकम है। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरे डिटेल्ड में रिव्यू एंड यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर्स दिया है वो सब, और चैप्टर्स में क्या डायग्राम फ्लो चार्ट जितने भी होते हैं वो सारे दिए हैं या फिर नहीं, उन सभी से रिलेटेड एंड कैसा है ये बुक ओवरऑल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग वी हैव 1 to 16 चैप्टर जो कि हैं यहाँ पे पूरे ही 16 चैप्टर्स इस बुक्स में दिए हुए हैं एंड काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग पेजेस में कवर कराए हुए हैं बेसिकली एक एक चैप्टर को, जैसा कि अभी आप लोग देख ही सकते हैं 1 to 17 पेज में यहाँ है फर्स्ट चैप्टर जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो ऐसे ही करके पूरे सीक्वेंस में दिए हुए हैं, तो इस वीडियोस को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट पूरे ही डिटेल्ड में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड यस एंड लास्ट तक आप रहते हो तो इसका वीडियो का इस वीडियो में आप जानोगे कि ये इस पूरे बुक में जो जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कंटेंट्स वगैरह वो आप कहाँ से पीडीएफ के फॉर्मेट में ले सकते हो। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चैप्टर क्या क्या देखेंगे वो मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें पूरे ब्रीफ में देखने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ा करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथ लंबी हो जाएगी। तो जैसे 1 चैप्टर है तो इसका ही प्रीफेस देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का, एंड देन वैसे ही जैसे सेकंड चैप्टर में चलेंगे हम लोग तो सेकंड चैप्टर के कुछ प्रीफेस और कुछ टॉपिक और सब टॉपिक्स को देखते हुए ऐसे ही करके 1 to 16 चैप्टर पूरे एंड करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से कुछ पता चल सके इस बुक्स के बारे में। तो चलिए वीडियोस को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि 1 to 17 पेजेस में कवर है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग फर्स्ट चैप्टर जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एवरीडे लाइफ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये एवरीडे लाइफ में क्या ये है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया हिस्टोरिकल इवोल्यूशन दिए हुए, कैसे कैसे इवॉल्व किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसमें, तो इंडिया में। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि थोड़े इसमें हाईलाइट किए हुए हैं मेन पॉइंट एंड उससे भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो ये यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं ऐसे ही करके। तो ये है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का है पूरा, जैसे एंशिएंट एज में क्या क्या हुआ एंशिएंट इंडिया में वी कॉल, और फिर मेडिवल इंडिया, फिर मुगल इरा, फिर मॉडर्न इंडिया, कॉलोनियल इरा, तो ये सब में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेंगे। इंडिपेंडेंस इरा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, सब का क्या रहा इस चैप्टर में आपको पूरे क्रोनोलॉजी टाइप से आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस में पूरा। तो ये है, तो ये चैप्टर 1 to 17 पेज में कवर्ड है। तो इसका ओवरव्यू कुछ ऐसा है, और इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही वीडियो अपलोडेड कर दिया, तो वहाँ पे से आप जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है। तो 17 चैप्टर यहाँ पे पेज इन हो जाती है फर्स्ट चैप्टर का, और यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिल जाता है। तो कंक्लूजन को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एंड देन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर होगा 2। तो यहाँ पे इंडियाज हिस्टोरिकल एंड ऑनगोइंग जर्नी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ टेस्टमेंट टू इट्स enduring spiritual spirit of inquiry and innovation. The nation's contributions from the foundational concepts of zero and the decimal system। तो ये सारा दिए हुए हैं यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है फर्स्ट चैप्टर। तो चलते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर जो कि है 18 पेज से स्टार्ट, यहाँ पे 19th पेज है बट 18th पेज से स्टार्ट है एंड 42 पेज तक दिए हुए हैं जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कंटेंट्स में 82 42। तो यहाँ है ओवरव्यू ऑफ इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्या ओवरव्यू रहा है बेसिकली वो। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, और फिर आपको यहाँ पे एक मिल जाता है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ है। सो यहाँ पे एक डायग्राम मिल जाता है और फ्लो चार्ट वगैरह, इसमें सारे चीज़ मिलते हैं, डायग्राम फ्लो चार्ट मैप के थ्रू आपको। तो ये यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको। तो यही है कि इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस टाइप से दिया हुआ। देखो यहाँ पे पहले एक आपको हेडिंग मिल जाएगा एंड देन फिर उसका सब हेडिंग मिल जाएगा, और उसके बाद पूरा टॉपिक्स जो भी है दिया हुआ इम्पोर्टेंट वो, और उससे भी जो VVI है उसको आप देख सकते हो इस टाइप से ऑरेंज कलर से आपको कलर्ड है। तो यस,
यहाँ पे आता है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद क्या क्या इसमें कंटेंट्स है भाई यहाँ पे प्रोवाइड है आपको। कैसे ही ये चैप्टर चलता है जो कि इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे आपको एक ये फ्लो चार्ट मिल जाता है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप वगैरह हुई उसका, और डिपार्टमेंट्स तो इंडियन स्पेस सेक्टर यहाँ पे मिल जाता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसका यहाँ पे, और फिर ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट जिसमें आप देख सकते हो, यू कैन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर आता है। फिर इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि अभी हैदराबाद के अंदर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। खैर इस पर तो अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो इतने सारे पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं जो कि यूनिक पेड़ है। खैर तो अभी हम चलते हैं इस बुक के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट मिल जाता है इस टाइप से। एंड देन यहाँ पे 1958, 1983, 2003, तो इस तरह से एक क्रोनोलॉजी आप कह सकते हो। तो बुक्स में दिया हुआ और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा, उद्देश्य इसके पीछे, बायोटेक प्रोडक्ट्स, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 टू 2022। तो फिर ये चैप्टर है 18 से 42 जैसा मैंने कहा। उसके बाद यहाँ पे इंड हो जाता है चैप्टर, यहाँ पे इंड हो गया 42, और इसमें कंक्लूजन देखे सारे ही चैप्टर्स में एंड में आपको कंक्लूजन मिल जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी एक अच्छा दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज रैंकिंग्स दी हुई है, जैसे मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय हुआ, एनी एंड हिल स्टेट्स का। तो चलिए नेशनल साइंस डे इसके बारे में भी कंटेंट्स यहाँ प्रोवाइड है। इंडिया नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी 28 ईच ईयर ऑफ कॉन्जुट, तो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है साइंस डे, इंडिया का साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को। तो 42 चैप्टर आ गया, और अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास यूनिवर्स एंड रिलेटेड फिनोमिना। तो वैसे ही सेम इट इज़ है, इंट्रोडक्शन है, फिर द यूनिवर्स इसके बारे में दिए हुए। चलो कुछ मैं इसमें थोड़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पे है द यूनिवर्स द वास्ट एक्सपेंस दैट इनकम्पासेस एवरीथिंग नोन टू ह्यूमैनिटी इज प्राइमरली composed of dark energy, dark matter or luminous matter forming galaxies is a collection of billions of stars। सोचो भाई साहब, बिलियंस ऑफ स्टार, हम लोग तो एक ही देखते हैं जो कि सन, अभी और भी काफ़ी सारे हैं बट सन जो है वो सबसे पास में, एंड कॉस कितना बड़ा दिखाई देता है। खैर तो ऐसे करके इसमें दिए हुए पूरा, और फिर टर्म है, इस साइड डिफिनेशन है, रिमार्क है। टर्म जैसे यूनिवर्स है जिसमें हम देख सकते हैं एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग एनर्जी, मैटर, स्पेस एंड टाइम, सब कुछ आ जाता है यूनिवर्स के अंदर। और स्पेस द बाउंडलेस देयर डायमेंशनल एक्सटेंट इन विच ऑब्जेक्ट एंड इवेंट एग्जिस्ट एंड मूव। तो ये सारा है। और फिर यहाँ पे गैलेक्सीज है, तो उसके बाद गैलेक्सीज के बारे में पूरा ही डिटेल्ड बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है इतना। फिर आपको मिल जाता है आई एम सो सॉरी गाइस तो यहाँ पे वी हैव मिल्की वे गैलेक्सी, और इसके बाद में पूरा ही डिटेल में इंफॉर्मेशन है। फिर नेबुला, कॉस्मिक क्लाउड्स एंड क्रिएशन कैसे कैसे फॉर्म होता है वो, एंड देन फिर हमारे पास आता है स्टार, इसके बारे में पूरा ही अबाउट में दिए हुए इंफॉर्मेशन। एंड इसमें खास बात ये है कि आपको इमेजिनेशन के लिए यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, सो डैट आप पढ़ते समय इमेजिन कर सको, और क्या। और ये देखो ये कितना अच्छा है। फिर से पल्सर्स है ये, और सुपरनोवा है, वाइट ड्रॉप है। फिर द सोलर सिस्टम आता है हमारे पास इसके अंदर, यहाँ पे पूरा दिए हुए सोलर सिस्टम में क्या क्या है। द सोलर सिस्टम इज अ वास्ट कॉस्मिक अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द, वैसे ये सब पढ़ लेना, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ वैसे ही, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो खैर चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर। द सन है यहाँ पे, इसके बारे में भी प्रोवाइड किए। फिर से एस्टेरॉइड्स है, मेटेरोइड्स है, कोमेट है, ये क्या क्या होता है बेसिकली वो दिए हुए। जैसे कि आप एस्टेरॉइड्स की बात करोगे तो ये है प्राइमरी रॉक एंड मेटालिक, एंड फिर मेटोड्स की बात करोगे तो ये रॉक एंड डस्ट फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स,
एंड मेट्रोइड्स सेम एज मेट्रोइड्स। ये तो ऐसे ही करके जो जो दिए हुए उस सभी का दिए हुए, जैसे साइज है कौन किसका, इसका कितना बड़ा है कितना छोटा, यही सब है, डायमीटर वगैरह। तो ये है एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में है। यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, तो वो सब दिए हुए है। और ये चैप्टर है 66 पेजेस की, मतलब 43 to 66 पेज, जिसमें देख सकते हो ब्लैक विडो ये सारा चीज़ दिए हुए है। और यहाँ पे एक मिल जाता है लार्ज हाड्रोन कोलिजन का, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एप्लीकेशंस, ये सारा। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। अब हम लोग आ चुके हैं 4th चैप्टर पे, और ये 4th चैप्टर रहने वाली है आपको 67 से 127। काफ़ी लंबे लंबे पेजेस में कवर कराए हुए हैं, बट सारी ही चीज़ कवर है, लेकिन आपको देखने में लगेगा 1 to 16, सिर्फ 16 1 to 16 चैप्टर का ही, बट सारी ही चीज़ को इसमें कवर कराए हुए। आप देख ही सकते हो पेज का जो लंबा लंबा पेज है, बहुत सारा लेंथ है इसकी। तो वी हैव 4 चैप्टर जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन 4 चैप्टर वी हैव स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो बुक ही है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन सभी की तरह आप लोगों को तो अब पता ही चल ही गया होगा कि इंट्रोडक्शन इस साइड है, फिर से लास्ट में कंक्लूजन है, फिर से एक टॉपिक है, उसके बाद सब टॉपिक है, उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ऑरेंज कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। तो ऐसे करके तो यस, अब 4th चैप्टर पे आ चुके हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो अब मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता के निकलता हूँ, मतलब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है यहाँ, इसका कैसा डेवलपमेंट हुआ है हिस्टोरिकल इंडिया में और ऑल्सो वर्ल्ड में। तो मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बाय टू द 1920s, primarily credited to scientists S.K. Mitra as groundbreaking experiments in Calcutta, which involve sounding the ionosphere। और यही सब दिया हुआ है, इनोस्फीयर है, सॉरी इनोस्फीयर मेथड वगैरह सारा। तो एंड देन हमारे पास आता है टाइप ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट। तो कितने बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो इतने सारे टाइप हैं, और भी काफ़ी हैं टाइप। तो लो अर्थ ऑर्बिट कितने दूर तक है, ये सारा इसमें दिए हुए, और कौन सा सैटेलाइट का वहाँ तक जाते हैं, इस सब के बारे में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट MEO, इस सारा। तो ये चैप्टर रहने वाली है 127 पेजेस की। तो मैं फिर चलता हूँ स्पीड में थोड़ी। यहाँ पे आपको डायग्राम और फिर पिक्चर्स का है, और फिर यहाँ पे एक आपको मिल जाते हैं याद रखने के लिए, कह सकते हो आप लोग। फिर से ये सारा एंड देन फिर इसमें काफ़ी सारा कंटेंट्स प्रोवाइड है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें स्टेजेस वगैरह रहती है, 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज, फिर से लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, ये सब रहता है। बेसिकली हमारा यहाँ से यहाँ तक फ्यूल ही रहता है, बीच में रहता है ये, तो ये जाता है ऊपर। आई होप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ बेसिक नॉलेज रखते होंगे वो काफ़ी अच्छे से इस जो भी मैंने की पॉइंट्स बताए उससे वो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जो नहीं रखते होंगे तो उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। खैर, तो ये सारा है, आप देख सकते हो। ये आदित्य L1 सोलर मिशन जो गया था उसके बारे में पूरी ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लॉन्च कब हुआ था ये देख सकते हो, फिर से डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ये सारा दिए हुए हैं, डेस्टिनेशन, डिस्टेंस, स्पेस क्राफ्ट कौन गया था, ये सारा चीज़। द स्पेस क्राफ्ट विच विल बी लॉन्च्ड ऑन अ PSLV XL से गया था रॉकेट, विल कैरी 7 पेलोड्स, मतलब 7 पेलोड्स कैरी करके। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो। तो यस, ये चैप्टर्स जो है वो काफ़ी लंबी है, बट कैसे ये बुक्स काफ़ी मोटी है, बट एक बार आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, देन इसको एक बार रीड आउट करोगे तो फिर अगेन करते रहोगे तो उतना बल्कि नहीं लगेगा। खैर, NASA नासा, ये है अमेरिकन, तो इसके बारे में दिया हुआ है स्पेस रिसर्च। फिर से GPS है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। यहाँ पे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम से बहुत सारा हेल्प भी मिलता है।
वो सारा चीज। एंड देन फिर इस चैप्टर की एंड होती है 127 पेजेस में। तो 119 पेजेस आ चुके हैं। एंड देन हमारे पास ये एक बोथ है, इसमें एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में बोथ का एक ये दिए हुए हैं। खैर 127 पेज किधर गया? सो हियर इज 127 पेज आ गया। देन यहाँ पे कंक्लूजन, थोड़ा इसको पढ़ लिया जाए तो इंडियाज स्पेस ड्रीम सोलर ऑन इट्स क्वेस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस पावरफुल पॉलिसीज डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस, या समझ रहे हो, इसरो जो कि एक काफ़ी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस है। एंड वाइब्रेंट परस्यूट्स, ये सारा दिए हुए फ्यूल इट्स, ये चैलेंजेस वगैरह वगैरह। देन वी हैव चैप्टर नंबर 5 जो कि 128 से लेके 163 पेजेस तक कवर है, जिसमें हमारा है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। तो एनर्जी है, और देन फिर नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर, बायोमास, हाइड्रो पावर, विंड, ऑयल, न्यूक्लियर, कोल, नेचुरल गैस, ये सारा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जिसमें ऑयल अगर एक बार आप यूज कर लेते हो फिर कहाँ से लाओगे, कोल एक बार यूज कर लेते हो तो फिर कहाँ से ही लाओगे। तो ये सारा फिर नॉन रिन्यूएबल इसका दिए हुए पूरा चीज़ इसमें। एंड देन फिर एक इंडिया का मैप, फिर फ्लो चार्ट कुछ, और इसका पूरा पिक्चराइजेशन करके इधर इंडिया का मैप इस तरह से हाईलाइट किए हुए हैं, कहाँ पे क्या है इंडिया के कौन से प्रोविंस में। तो इस तरह से ये भी चैप्टर नंबर 5 जो कि 163 पेजेस में एंड हो जाते हैं। चलते हैं आप पेज नहीं 6 चैप्टर्स नेक्स्ट की ओर। तो ये है हमारे पास चैप्टर 6 में हम देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर फ्यूल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे चलते हैं। एंड आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, बट जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे इस बुक्स को। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी है और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस है, कितने टाइप्स के होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसके बारे में पूरे डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड ये है फिर हमारे पास एक इसमें तो और नंबर लाइन भी है, जैसे 1 2 3 में भी है न्यूक्लियर फ्यूल, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में फिर ऐसे ही करके आपको मिल जाते हैं। कितने सर्कल बना के आपको, जैसा कि देख सकते हो कितने पार्ट में क्या है। हाईली इनरिच यूरेनियम मिलते हैं, ये सारा चीज़ इसमें। थोरियम इन इंडिया, तो ये सब टाइप ऑफ रिएक्टर्स, तमिलनाडु, जहाँ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रिएक्टर्स का है इसमें। तो ऐसे करके आपको पूरा 10 है यहाँ पे। और ये चैप्टर्स है हमारा 205 पेज में एंड हो जाती है। बेनिफिट ऑफ रिएक्शंस, रेडिएशंस यहाँ पे है। बेनिफिट्स ऑफ रेडिएशंस, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस टाइप से है हमारा कुछ दिया हुआ चैप्टर नंबर 6। एंड फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाता है इन 205 पेज पे एंड कंक्लूजन के साथ। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स SINP। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसमें है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन देख सकते हो। और फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस दिए हुए, पूरे डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ICT, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये सब है ऐसे ही करके पूरा ही अच्छे से। जैसे यहाँ पे एक दे सकते हो द IBM ब्लू जीन P सुपर कंप्यूटर, जो कि काफ़ी सारे स्पीड होते हैं ये। एंड अभी इंडिया के आई थिंक नहीं है इंडिया के पास। अच्छा है,
India's first supercomputer was PARAM 8000, which was unveiled in 1991 by the Center for Development of Advanced Computing (CDAC) as per part of an indigenous डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यह काफ़ी अच्छी बात है। तो ऐसे ही करके BIOS एंड UEFI नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस है NSM इस सब से रिलेटेड। वैसे इस सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिलेटेड आप साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स देखोगे, वहाँ से भी आपको मिलते रहेंगे। करंट में सबका क्या पोजीशन है, जो कि फ्यूचर में लॉन्च कह सकते हो या फिर जो होने वाले हैं लॉन्च, जैसे कि रॉकेट वगैरह वो सब। और इसमें तो आप जो किसका प्रोसेस कहाँ तक हुआ है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस सब का फिर डिस्प्ले इसका कैसा कैसा रहता है उस सब टाइप से दिए हुए हैं। कैसे कोई वीडियो हमें वीडियो दिखती है, बेसिकली वो पहले पिक के फॉर्म में आती है बहुत सारे, एंड देन फिर लास्ट में हमें वीडियो के फॉर्म में दिखती है। तो वही सब इसमें आपको मिलेंगे। एंड ये ऑल्सो देख सकते हो आप वो लोग फ्यूचर LCD LED OLED क्या क्या हुए। पहले एक बड़ा आता था, जैसे कि कंप्यूटर कितना बड़ा है, फिर एक और छोटा आ गया, फिर उससे भी छोटा आ गया। अब तो भाई साहब एकदम इतनी सा आता है, एक पेपर कह सकता है इतनी सा, इतनी आप ले सको इतना सा। तो यस कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुए ये सब आप इसमें यू कैन सी इजीली। तो फिर मैकेनिज़्म और बिहाइंड वायरलेस कम्युनिकेशन क्या क्या मैकेनिज़्म रहा है। लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये कहाँ कहाँ सैटेलाइट वगैरह गया है, वहाँ से कैसे कनेक्ट करके सारा चीज़ आप देखने को बोला इस चैप्टर में। और ये चैप्टर आई थिंक एंड होती है 251 पेजेस में। ऐसे करके देख सकते हो आप लोग। यहाँ एंड हो गई ये चैप्टर। वी हैव नेक्स्ट चैप्टर 8 जो कि है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो इमर्ज होने वाले हैं टेक्नोलॉजीज़ उसके बारे में। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में कंटेंट्स प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ AI दैट यू मे हैव इनकाउंटर्ड, ऐसे करके दिए हुए हैं इनकाउंटर्ड। इस तरह से टाइप्स ऑफ AI का पूरा टाइप दिया हुआ है और काफ़ी सारे तो आ ही रहे हैं। फिर की कंपोनेंट्स और टेक्निक्स इन AI, फिर से एप्लीकेशंस ऑफ AI क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ AI जैसे हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिटेल हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया एंड इंटरटेनमेंट एटसेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ दी हुई इसमें। तो मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दे रहा हूँ, छोटा टॉपिक्स का। फिर से डीप फेक क्या होता है, यानी कि डीप पूरा ही अच्छे से फेक बना दिया जैसा देता है, आपको रियल का ही रियल लगेगा, रियलिस्टिक लगेगा। जैसा कि यहाँ पे इसमें रिसेंटली का ही एग्जांपल लिया गया है, जिसमें आप लोग कमेंट करके बताना कौन है ये, कौन सी एक्ट्रेस हैं ये। खैर इस तरह से ये चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात क्या है ना, कि जब आप पढ़ोगे ना तो काफ़ी आप रिलेट कर पाओगे करंट की चीज़ों से, एंड काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, इन्फॉर्मेशन भी पता लगे एंड एक अलग ही लेवल आपका रहेगा। तो जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या हुआ, ये सब चीज़ आप पढ़ोगे ना, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो आपको लगेगा मैं अलग ही बंदा हूँ भाई साहब। तो यही सब रहता है इसमें। फिर से एक फ्लो चार्ट टाइप का आपको दिया हुआ डायग्राम, ब्लॉकचेन चेन के चैलेंजेस क्या रहते हैं, ये लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लीगल रेगुलेशंस, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सारा चीज़। तो खैर तो ये चैप्टर है हमारा 345 तक, तो ये सब देख लेना आप। तो चलते हैं 345 एंड ये सारा चीज़। और वैसे मैं आपको और इसकी पूरा बुक जो है PDF फॉर्म में आप मैं बता दूंगा, आप कहाँ से ले लेना, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हो वैसे इस बुक को। तो 295 था आई थिंक इस चैप्टर का एंड। तो देखते हैं, हाँ यस 295 में एंड हो गया इधर। 296 में फिर हमारे पास आता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन इधर दिए ही हुए है। फिर से आता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इसके अंदर बहुत सारा है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको ये डायग्राम देखो, जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फिर आता है हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स है, फिर से इंडियन आर्मी हुई, फिर इधर इंडियन नेवी हुई। मतलब यहाँ कितने सारे पार्ट्स है ये। जैसे कि अभी आप इंडियन आर्मी की बात करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
कि द इंडियन आर्मी द लैंड बेस्ड ब्रांच रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वेलफेयर एंड ऑपरेशंस established on April 1, 1895. The Indian Army is the land-based branch, the largest part of the armed forces. The president in the supreme commanders, तो यहाँ पे है सुप्रीम कमांडर्स कौन, प्रेसिडेंट, एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS लीड्स एज इट्स प्रोफेशनल हेड। तो ये सारा इसमें वीडियो। फिर से यहाँ पे आता है हमारे पास द इंडियन नेवी, सबका मतलब बात सब इसमें कंटेंट्स प्रोवाइड है पूरे अच्छे से। आप कह सकते हो पूरे डिटेल्ड में एकदम बेसिक से एडवांस तक का जो जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड ऑल्सो प्री के लिए, प्री मीन्स बोथ के लिए एग्जामिनेशन तो वही है। और डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो क्या होता है ना कि प्री में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आप कह सकते हो डिफेंस एंड ये सारा चीज़ क्वेश्चंस काउंसिल। फिर से NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO ब्ला ब्ला ब्ला। फिर से ये है, जैसे देखो एक इसमें आपको ये फ्लाइट वाला ये दिए हुए एग्जांपल, जैसे कि इसमें बहुत सारा रहता है, जैसे एक सीधे जाके ब्लास्टिक मिसाइल्स हो गया ये टारगेट पे। फिर से ये अलग मिसाइल है, क्रूसियस मिसाइल है, जैसे ये उड़ के जाएगा डायरेक्ट हिट करेगा, फिर ये टेढ़ा मेरा होके जाएगा टारगेट पे, ये भी हिट करेगा। तो ऐसा टाइप का क्रूसियस मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है, ये सारा चीज़ सब में दिए हुए हैं टाइप ऑफ सब पूरे अच्छे से। तो ये चैप्टर हमारा रहने वाला है आई थिंक 245 पे एंड सॉरी 345 पे। इस चैप्टर में हम लोगों ने इस टाइप से देखा, देखो काफ़ी पिक्चर्स इसमें यूज की गई है मिसाइल वगैरह की। एंटी सैटेलाइट वेपन इंटरकॉर्पोरेटर, ये सारा चीज़ देख सकते हो। INS अरिहंत है, इंडिया सबमरीन पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, कौन कौन से है ये दिए हुए, कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी देख सकते हो 2016 और क्लास दिए हुए, कौन सा क्लास के। INS अरिहंत है हमारे पास, फिर से INS चक्रा है, SSN 18-1, ये सब नेम है इसका बेसिकली, ये सब मॉडल हुए, नाम हुए, ये सारा सबमरीन का इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में इधर मिल जाता है। तो खैर ये बुक्स का जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कुछ तो एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, तो उससे आप लोगों की हेल्प हो रही है या फिर नहीं। और सजेशन भी देना कि किस टाइप से मैं इस पर कुछ रिव्यू करूँ, या फिर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो उसके रिगार्डिंग में, कि अब कुछ वर्ड्स को जैसे होता है गलत प्रोनाउंस हो जाता है समटाइम्स, बट मैं यूजुअली सही प्रोनाउंस करने का ट्राई करता हूँ, बट एक दो बार हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या ही कर सकता। बट कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 346, आई थिंक 367 है, तो चलते हैं 367 की ओर। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा, यस 367 पे एंड है, और यहाँ पे कंक्लूजन देख ही सकते हो। इसमें है बेसिक कंसेप्ट इन बायोटेक्नोलॉजी का, बेसिक कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि इसमें से सुपर सेल दिए हुए हैं, व्हाट इज अ सेल, फिर से ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सेल, फिर सेल थ्योरी जो कि 1838 जर्मन पोटेंट्स ये दिए हुए थे उसका। और जो लोग बायो से होंगे वो तो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। एंड देन फिर साइज एंड शेप ऑफ अ सेल कैसे कैसे हुआ इमर्ज, तो ये सारा चीज़। और यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा चीज़ दी हुई है। फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये सारा चीज़ क्या होता है, साइटोप्लाज्मा इधर, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इसका पूरे डिटेल्ड में आपको पार्ट्स का नाम दिए हुए, आउटर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये सब, DNA मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्राइसिस, ये सारा चीज़, क्राइसिस स्टेट। तो खैर चलते हैं, फिर से आपके पास लाइसोसोम्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ हैं। तो ये चैप्टर फिर ऐसी है, इस तरह से कुछ है इस चैप्टर में दिए हुए। ये पूरे बायो से रिलेटेड है, बायोलॉजी से। तो ये सारा चीज़ है इसमें, जो कि आप लोग
there are lots of pages but don't worry। तो फिर एंड हो जाती है हमारे पास चैप्टर 11 एंड 401 पेज पे हम लोग आ चुके हैं। और ये पेज है टोटल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 622 पेज है ये। और इसमें है चैप्टर नंबर 12 जिसमें एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग देख लो, कुछ इस तरह से इसमें भी है। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेके, जिसमें ऐसा कुछ है। आई थिंक 454 पे है। वेर इज 454, सो वेर हेयर। तो इसमें हेल्थ एंड डिजीज़, तो होलिस्टिक हेल्थ यानी कि संपूर्ण रूप से दिए हुए फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल, जो कि काफ़ी अच्छा है। इमोशनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा क्या इमोशनल वाला। तो ये है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के दिए हुए, इसी तरह वन हेल्थ का पूरा इंफॉर्मेशन। एंड देन चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जो कि है हमारा 538 पे। इस तरह से आप देख लेना, मैं आप तो समझ ही चुके हो किस तरह से ये बेसिकली दिए हुए हैं। डायग्राम, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन, तो ये सारा चीज़ एंड टॉपिक, सब टॉपिक, हेडिंग। और मैं पेज पलट के दिखाया, जैसे ये देखो फ्लो चार्ट, इसमें टाइमलाइन दिए हुए सीक्वेंस में 1978 टू 2020 तक। तो ये सारा चीज़ है। बुक की पेजेस की बात करोगे तो बुक की पेजेस फिलहाल ये बुक की पेजेस उतनी ख़राब नहीं है ना, अच्छे मीडियम है। खैर पेजेस से क्या ही मतलब है, बट एक पेज से होता है कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, कलरफुल, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे। तो उसे थोड़ा पढ़ने में इजीली समझ में भी आता है। तो ये है सुपर कनेक्टिविटी लेजर्स का चैप्टर्स, जो कि चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास। तो इसका हिस्ट्री, सुपर, इसका ये दिए हुए इंट्रोडक्शन, इधर फिर डाइवर्स डिस्कवरी क्या हुआ वो सारा चीज़। इसका एक छोटा सा टाइप्स ऑफ लेजर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा है 539। 538 यहाँ पे इंड होता है कंक्लूजन के साथ। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, इंट्रोडक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर नीड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर इसका सारा चीज़ इंफॉर्मेशन इसमें दिए हुए। कॉपीराइट वर्क, ये पेटेंट्स, डिजाइंस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, सर्किट लेआउट्स, प्लांट वैराइटीज, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस वगैरह। तो कुछ इस तरह से है गाइस, जो कि आप देख सकते हो। एंड देन लास्ट चैप्टर है हमारे पास 16, जो कि पेज नंबर है 566। तो चलते हैं 566 की ओर। और ये हमारा लास्ट चैप्टर नहीं है ये, बेसिकली इसमें पूरा ही चैप्टर्स का पूरा अच्छे से दिए हुए हैं एक में कंपाइल करके। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट इसमें पूरा ही। तो ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज़ विनर्स इन हिस्ट्री में, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में है। ऑब्वियस सी बात है, रिसेंट नोबेल प्राइज़ विनर्स। तो इस तरह से ये चैप्टर्स नंबर 16 एंड होती है हमारी। एंड इंडिया हैज़ आल्सो न्यूमरस इनोवेशंस इन इंडिया। ये सारा करते हुए फिलहाल इस बुक का लास्ट कह सकते हैं, यू कैन से चैप्टर नंबर 16 इन होते हुए कुछ इस तरह से। तो यस 622 पेज पे हम आखिर इवेंचुअली आ ही गए। पेज नंबर 1 से हमने स्टार्ट की थी और 1 to 16 पूरे अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया है। एंड कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट सेंड कर सकते हो, रिप्लाई मैं दे दूंगा। और जो भी सजेशन वगैरह आपको क्या लगता है कौन से बुक्स का रिव्यू करना चाहिए इस सीरीज़ में, तो वो आप बताइएगा। फिलहाल ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अभी तक 3 बुक्स का रिव्यू मैं कर चुका हूँ, जिसमें एक पार्ट 1 में मैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 का कराया दिया है, फिर इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 का, एंड देन ये है 3rd वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और ये बुक है कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग सीरीज़ फॉर PD
प्रीलिम्स एंड मेंस, जो कि PW ओनली IS बाई फिजिक्स वाला UPSC वाला ब्लैक बुक करके है। और ये बुक 24 सेट आता है, जो कि UPSC के लिए पूरा ही आप कह सकते हो कि पूरा कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से पूरे अदर्स बुक्स पे आपको नहीं जाना होगा, इससे आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। बस यही बुक्स पे स्टिक रहती है। एंड यस, पेजेस काफ़ी लंबी है एंड काफ़ी और भी सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और उसके अलावा भी दी हुई है। तो आप देख सकते हो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, एंड देन जो ना लगे तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। खैर, ये पेज तो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और बुक के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। तो जय हिंद एंड वंदे मातरम।